हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम घर एक मंदिर में साधु संतों की सेवा रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर किस तरीके से आविर्भाव हुआ, ये हम जानेंगे। সেই গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস बाल्यकाले হইতে হয় বিষয় उदास। जिससे रघुनाथ दास विद्या लाभ ग्रहण करते थे, उनका नाम था बलराम आचार्य। रघुनाथ दास जैसे शांत सभ्य और विषयों से उदासीन थे, वैसे ही बलराम आचार्य जी भी ऐसे ही थे। बलराम आचार्य शास्त्रविद पंडित थे। रघुनाथ दास भी वैसे ही असाधारण मेधा संपन्न शास्त्र अध्ययन के अधिकारी विद्यार्थी थे। कुछ ही वर्ष में रघुनाथ दास संस्कृत साहित्य और शास्त्रों में पारंगत हो गए। बलराम आचार्य केवल पंडित ही नहीं थे, एक धर्म परायण साधु सेवा व्यक्ति के रूप में उनका ख्याति थी। साधु संतों को समागम उनके घर में बना ही रहता था। यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। साधु संतों की समागम उनके घर में बना ही रहता था। जहां रघुनाथ दास जी अब संस्कृत का अध्ययन करते थे, गोवर्धन दास जी का पुत्र रघुनाथ दास जी के बारे में कि उनका भक्ति में अध्ययन तो मेधावी स्टूडेंट तो थे ही थे, लेकिन बलराम आचार्य जी का जो चरित्र था, गुरु आचार्य जी का, तो उन्होंने साधु संतों की समागम उनके घर में रोज रहा करते थे। इसी तरीके से एक बार हरिदास ठाकुर बेनापोल से चांदपुर पधारे। बलराम आचार्य ने जैसे ही सुना कि एक वैष्णव आए हैं, तुरंत उनके सादर अभ्यर्थना की और उनके लिए एकांत स्थान में एक पूर्ण कुटी बनवा दिए। कुटी में रहकर हरिदास जप और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी जप और नाम कीर्तन करते बलराम आचार्य जी के घर में भिक्षा पाते यानी प्रसाद वगैरह जो होता है उनका ग्रहण करने के लिए ठाकुर हरिदास जी के यहाँ से ठाकुर हरिदास जी बलराम आचार्य जी के यहाँ, ये सारे बालक रघुनाथ जब भी ये देखते तो हरिदास के कुटिया पर चले जाते और दंडवत करते, हाथ जोड़ के विनती भाव से उनके सामने खड़े हो जाते, उनका आशीर्वाद और स्नेह स्पर्श प्राप्त कर धन्य होते। यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द है स्नेह स्पर्श। तो आचार्य जो साधु संत लोग जब सेवा करते हैं, उनका वाणी से आशीर्वाद और यदि किसी का स्नेहमय स्पर्श हुआ तो और गदगद, और गौरांग महाप्रभु तो और भी आलिंगन के तक बात की। इसी तरीके से स्नेह स्पर्श प्राप्त कर धन्य होते। अवसर मिलने पर उनके कुटी के आसपास घूम फिर कर उनका कीर्तन सुनते हरिदास जी का। उनके भजन निष्ठा और उनका दिव्य भावावश देख स्वयं रघुनाथ दास जी भावविष्ट हो जाते थे। हरिदास ठाकुर की ही दिव्य दर्शन और उनकी कृपा आशीर्वाद से रघुनाथ दास जी का भक्ति साधना का द्वार उन्मोचित हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि साधु संत एक बार भी कृपा कर देते हैं तो भक्ति साधना के द्वार उन्मोचित हो जाते हैं, यानी खोल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी का ही शिष्य रघुनाथ दास जी के जो
हरिदास ठाकुर हरिदास जी के इतना कृपा प्राप्त हुआ कि गौरांग महाप्रभु से कृपा मिल गए और रघुनाथ दास जी के जो शिष्य बने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखते हैं, और चैतन्य चरितामृत में उन्होंने लिपिबद्ध किए भी हैं एक जगह पे, हरिदासे कृपा करे ताहारो ऊपरे, हरिदास कृपा करे ताहारो ऊपरे, সেই কৃপা কারণে হইল चैतन्य पाईवारे। यदि नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी कृपा किए तभी गौरांग महाप्रभु को उन्होंने प्राप्त किया। ये घर एक मंदिर से मेरा छोटा सा प्रयास, इस तरीके से रोज देखिए, रोज सुनिए और कृष्ण भक्ति में लीन हो जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।